आगे आजा। आगे आ जाओ थोड़ा। दोस्तों ये जगह है दिल्ली सिंचाई विभाग की, उत्तर प्रदेश सरकार की ये जगह है। इसमें बहुत सारे लोग जो है बहुत सालों से, ये गरीब लोग हैं, बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर अभी जो है सिंचाई विभाग ने ताला जड़ दिया है। अभी इन लोगों को यदि किसी भी काम के लिए यदि जाना होता है तो दोस्तों देखो किस तरह से जो है ये गेट को पार करके ये लोग जो है बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये एक बार को यदि हम मान लें कि ये सरकारी ज़मीन है और इस पर ये अवैध रूप से भी रह रहे हैं तो इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इनके लिए कोई जो है समस्या का समाधान होना चाहिए। सर्दी का टाइम है, आप देखिए किस तरह से जो है ये लोग रह रहे हैं। और अंदर जो है हमारे को जो है दिखाएंगे। जो कितने समय से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? कम से कम 20 साल हो गया साहब, यहाँ रहते आते हैं चले जाते हैं। 20 साल से रह रहे हैं? खिचड़ी तक रहते हैं चले जाते हैं साहब। लोहार हैं आप लोग क्या? हाँ, हम लोग घुमंतु जाति के लोग हैं? नहीं साहब, हम लोग बच्चे पालिश करते हैं, हम लोग काम मजूरी करते हैं। जी। हाँ, हम लोग कैमरामैन साहब जो कानवान की मेल नहीं करते हैं बच्चे लोग। जो है ताला लगाया है? अभी शाम के लगाया, बाबूजी हम लोग को बाहर कर दिए थे। अच्छा। अभी बच्ची कल पैदा हुई, दो लोग के बच्चा पैदा हो गया। फिर कहाँ ठंड में जाएंगे साहब? फिर हम लोग ऊपर से चले आए। अब कल फिर साहब के लगे जाएंगे, हाथ पाँव जोड़ेंगे। आप विधायक जी के पास गए? हाँ, अब नहीं, वहाँ गए थे नहर विभाग वाले के पास। नहर विभाग वाले के पास आप गए थे? वहाँ पर क्या बोला उन लोगों ने? बोला कि सुबह हम बताएंगे, सुबह 11 बजे आना। सुबह 11 बजे हाँ, जो है आने के लिए बोल करके। हाँ। अंदर जो है कोई जो है शौचालय की व्यवस्था है अंदर? कुछ नहीं साहब। शौचालय के लिए बाहर जाते हैं? हाँ, बाहर उधर बाथरूम में। महिलाएं भी अभी जो है इस गेट को पार करके ही निकलती हैं। हाँ, सारे लोग निकलते हैं बाहर। आगे आइए आगे आइए। मतलब वाला करब जो यहाँ के जो बोल यहाँ के जो शौचालय नहीं है, जंगल है यहाँ पे। आगे आइए। जंगल है यहाँ पे। हम अच्छा। लोग तो कैसे आए थे सुबह भगाने के लिए, तो हम लोग आए थे। बच्चा होने वाला था, अंकल ये चढ़ नहीं पाई, गिर पड़ी है। चढ़ नहीं पाते। आप अंदर रहती है? हाँ, अंदर ही रहते बाबू, बाहर कैसे अंदर जाएं? से चढ़ नहीं पाएंगे, अभी गिर जाए मर जाए ठंड में। अभी ये कैसे जाएंगे अंदर? कैसे जाएं बाबू? ताला नहीं खोल रहे। गए थे वहाँ पे ऑफिस में गए थे तो लोग बोले अभी इंतजाम करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो सारे बच्चे इसी ठंड में पड़े हैं और बच्चे वो देखो पड़े हैं सड़क में, उधर में जी। उधर भी पड़े हैं। अरे हम 3 लोग के बच्चा पैदा हुआ है कल परसों। हाँ, तो कैसे तो जमीन है नहीं। हाँ। बसे पड़े हैं, खा कमा रहे हैं गरीब आदमी, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। रोटी के बाद खिचड़ी के बाद चले जाएंगे। हाथ पैर जोड़े फिर भी नहीं मान रहे हैं। अब बताओ बच्चन को लेके ठंड में कहाँ तो दोस्तों देखिए एक वृद्ध महिला है, इनके पैर में भी दिक्कत है। इनकी आप उम्र देखिए, कितना जो है निर्दयी जो है प्रशासन है। जिस तरह से आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ताला यहाँ पे जड़ दिया गया है। यदि किसी को शौचालय यदि जाना होगा, कोई बूढ़ा है, कोई बहुत छोटा बच्चा है, तो किस तरह से इसको पार करके निकलेगा। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये भी हिंदुस्तान की एक तस्वीर है और ये जो गरीब आदमी यहाँ पर रह रहे हैं, इन गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की करने के बावजूद ये भी आप देखिए, ये भी एक ज़िंदगी है इन गरीब लोगों की। और मैं कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जरा हिंद के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियाँ, ये मंजर दिखाओ। जिन्हें नाज है हिंद पर, उन्हें यहाँ पर बुलाओ। तो देखिए किस तरह से
अब ये वृद्ध महिला अंदर रहती हैं, कैसे अंदर जाएंगी? कोई अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय के लिए ये लोग जो है बाहर जाते हैं। मैंने माना कि ये सरकारी ज़मीन है, इतनी ठंड पड़ रही है, और यदि किसी भी समाज सेवी संस्था की तरफ यदि मेरी आवाज़ जाती हो तो उनको यहाँ पर आकर के देखना चाहिए और इन गरीब गुरबा लोगों के दर्द को, दुख दर्द को समझना चाहिए और इनके लिए कुछ ना कुछ वैकल्पिक या टेम्परेरी जो है इंतज़ाम करना चाहिए। जैसा कि अंदर जो है बहन जी ने मुझे बताया कि 2 महिलाओं को अभी 2 दिन पहले जो है बच्चा हुआ है। आप बताइए, 2 जो नवजात बच्चों को लेकर के जो है ये महिलाएं यहाँ पर हैं और किस तरह से शौच के लिए जाएंगी, ये देखने वाली बात है। देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा ताला जो है सिंचाई विभाग ने यहाँ पे लगा दिया है। तो और मैं जो है यहाँ के जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उनसे भी मेरा जो है हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूँगा। लेडीज को भी और बच्चा होने वाला है कल परसों। एक और लेडी जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, किसी भी टाइम उनकी डिलीवरी हो सकती है। आप सोचिए, यदि उस महिला को यदि लेबर पेन हुआ तो वो किस तरह की उस बच्चे को जन्म देंगी। तो ये भी एक हिंदुस्तान है। और जो ये एक तस्वीर है, आप देखिए किस तरह से जो है गरीब आदमी जो है, जो इस ठंड में, हमारी सांस भी नहीं आ रही है, देखो बंद है तभी भी बूढ़े होकर नहीं आ रही है। ये देखिए, ये जो महिला है ये अंदर ही रहती है क्योंकि ताला लगा दिया गया है सिंचाई विभाग की तरफ से। ठंड में यहाँ पर जो है ये लोग जो है पड़े हुए हैं। तो मैं फिर दोबारा से वही बात कहता हूँ कि ये भी एक हिंदुस्तान है, ये भी यहीं के लोग हैं, यहीं की आवाम है और इनके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से यदि किसी सामाजिक संस्था तक ये बात जो है पहुंच पाए तो इन गरीब लोगों के लिए जो है कोई उपाय किए जाएं। जी जी जी, ये देखिए जो है किस तरह से जो ये अम्मा जी यहाँ पर जो मतलब पड़ी हुई है और गंदगी का आलम देखिए, क्या गंदगी का ये जो है आलम है। तो हर इंसानी आदमी की जो है ज़िंदगी है और हर इंसानी आदमी की जान की कीमत है। आज इतने ठंड में ये मैं जो है जामिया मिलिया मेट्रो के सामने खड़ा होकर के इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। मैं पब्लिक ओपिनियन के कार्यक्रम को करने के लिए आया था। तो क्या कोई है जो इनकी तरफ भी देखेगा, इनकी आवाज़ भी उठाएगा, इनके लिए इनके दुख दर्द का भी कोई उपाय करेगा? तो ये हिंदुस्तान की एक शर्मनाक हकीकत है कि यहाँ पे आज भी जो है लोग इस हालत में हैं। तो दोस्तों ये, हाँ बोलिए। अम्मा जी बात करते हैं, देखते हैं कुछ जो है हल निकलेगा। कुछ मर जाएंगे ठंड में, हाँ ठंड में मरेंगे बापू, ठंड में मर जाएंगे। आदमी तो खत्म हो गया। जी जी, हमें ऐसे बैठी हुई है ठंड में बैठी हुई है, पाला लग जाएगा, मर जाएंगे, मर जाएंगे। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान साहब से बात करने की कोशिश करता हूँ और यदि वो कुछ इन लोगों के लिए कर पाएँ, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इन लोगों के लिए कुछ, यदि कम से कम ये ताला यदि खुल जाए तो कम से कम ये लोग जो है शौचालय के लिए, या जो है देखिए माता जी कैसे जाएंगी, उनका परिवार अंदर है और वो जो है बाहर है। तो ये भी एक स्थिति है। हमको जमीन नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, सिर्फ खिचड़ी तक रहना चाहिए। खिचड़ी के सुबह हम लोग चले जाएंगे अपने गांव। अयोध्या हमारा घर है। ये बहन जी बता रही है कि अयोध्या इनका घर है, इनको कोई ज़मीन नहीं चाहिए। मकर संक्रांति को खिचड़ी का जो है फेस्टिवल कहा जाता है, तो ये कहती है कि हमें मकर संक्रांति तक का जो है आश्रय चाहिए। मकर संक्रांति के बाद ये सब अपने अपने गांव देहात को वापस जो है चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये संक्रांत तक का 15 दिन की मोहलत मांगे हम।
ये शंकराज जी में हम लोग चले जाएंगे 15 दिन के बाद। जी जी जी। अब इतनी टाइम बच्चे को लेकर कहाँ जाएं बताइए आप। अब बच्चे सड़क में मर मुरा जाए, छोटे छोटे बच्चे, क्या जी होगा? पाप कहाँ पड़ेगा बड़े मैं बात बाबूजी? करता हूँ, मैं विधायक जी से बात करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ और उनको आप लोग की समस्या के बारे में बताता हूँ। और पहले गेट खुला था जी जी जी। तो दोस्तों, ये भी एक हिंदुस्तान है, ये भी हिंदुस्तान के लोग हैं, ये भी एक हिंदुस्तान की तस्वीर है, एक हिंदुस्तान की जो है कहानी है। और जिस तरह से मतलब इन लोगों के साथ जो है अमानवीय है, ये बिल्कुल जो है अमानवीय। आप देखिए कि ये व्यक्ति जो है किस तरह से जो है, आप देख रहे हैं गेट जो है टॉप करके गए हैं, देखिए क्या जो है स्थिति है। तो ये मैं खड़ा हूँ, मैं बार बार इस जगह का नाम ले रहा हूँ, मैं जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा हूँ और ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है। और ये कह रहे हैं कि हम 15 दिन के बाद यहाँ से ये लोग जो है मकर संक्रांति के बाद अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। तो सिंचाई विभाग के जो यदि अधिकारी हैं, जिन लोगों ने भी ये ताला लगाया है, यदि हमारी वीडियो उन तक पहुँचे और उनका दिल पसीजे इन गरीबों के लिए, तो कृपया इस ताले को जो है खोल दीजिए, क्योंकि ये सरकारी जगह है, नहीं तो मैं खुद इस ताले को तोड़ देता। बच्चे पड़े हुए हैं ठंड में। देखिए दोस्तों, अभी मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा था, ये सिंचाई विभाग की जो जिस ज़मीन पे ये लोग अभी कुछ समय के लिए जो है ठहरे हुए हैं और सर्दी में जो है ये आश्रय के उद्देश्य से यहाँ पे कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं। उन्हीं में से एक ये है, घायल है, इनके पैरों की स्थिति आप जो है देखिए। और ये जो ताला बंद कर दिया है, अंदर रहते हैं, ये किस तरह से जाएंगे? क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ यही है, मैं काफ़ी साल से अंदर रह रहा हूँ। हाँ हाँ। और मुझे थोड़ी परेशानी, मुझे कम से कम मोहलत भी दे देते एक आध महीने की सर्दी का, तो जब तक मेरा जख्म से हटा मैं खुद ही खाली करके यहाँ चला जाता। जी जी। मगर इन्होंने बिना बोले ही ताला मार के चले गए। बताइए, मैं 5-6 घंटे से बाहर ही खड़ा हूँ सर्दी में, पूरा इसमें पानी पसीना छोड़ रहा है। अब मेरे को दर्द भी हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, मैं क्या करूँ बताइए? बाहर बैठा हूँ जब से 5-6 घंटे से। तो देखिए, अंदर रहते हैं, ये पैर में तकलीफ है, ये तो गेट को छलांग चढ़ करके भी नहीं जा सकते। कहाँ सोएंगे, कहाँ रात गुजारेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ पे ये रात गुजारेंगे इस हालत में? ये दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है। जो गरीब आदमी का कहते हैं कि ऊपर वाला भी नहीं होता है। शायद हमारे बड़े बूढ़ों ने जो कहावतें कही हैं कि जो है गरीब आदमी का तो भगवान भी नहीं होता है। तो ये जो है गरीबी की हालत है हिंदुस्तान की, ये भी एक तस्वीर है जिसको हम सबको देखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, यदि यहाँ सिंचाई विभाग के यदि किसी उसका नंबर होगा, हम उनसे बात करके हम उनसे जो है निवेदन करेंगे कि यदि ये ताला यदि खोल देंगे तो थोड़ी राहत हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा जो है कि जो भी यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उनसे यदि हमारी कोई बात हो पाए तो इन गरीब आदमियों को कुछ राहत मिल जाए। जैसा कि अंदर बताया कि एक और महिला है जो किसी भी समय उनको जो है प्रसव पीड़ा हो सकती है, लेबर पेन हो सकते हैं। और यदि ऐसी कोई स्थिति आई तो कैसे होगा, आप समझिए इस बात को जो है।